हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फूल हमेशा मुस्काता। और इस कविता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत कविता के माध्यम से फूल के बारे में बताया गया है कि वह कैसी भी परिस्थिति में हो मुस्कुराता ही रहता है। इससे हमें उत्साह एवं धैर्य बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता है। तो बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं मतवाली क्या है? मस्त करने वाली। चाहे कितनी ही मस्त हवा क्यों ना चल रही हो, चाहे कैसी भी हवा क्यों ना चल रही हो, फिर भी फूल जो है वो हमेशा खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। और चाहे गर्मी में लू जो चलती है, गर्मी में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। तो चाहे गर्मी में जो गर्म हवा चलती है वो कितनी ही गर्म क्यों ना हो, फिर भी फूल जो है वो खिला रहता है, वो मुस्कुराता रहता है। आगे बढ़ते हैं। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता है। तो बच्चे, कवि क्या कहना चाहते हैं कि फूलों को देखो कैसे वो पत्तियों के आसपास रहते हैं, पत्तियों के गोदी में रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। जो कांटे होते हैं पेड़ों में उनको भी सहते हैं, वो भी उन्हें चुभते हैं, फिर भी वो फूल जो है वो मुस्कुराते रहते हैं। तो इनको हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें फूलों से सीखने को मिलता है कि कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे रास्ते में कांटों की तरह कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता है। टपक मतलब गिरकर। तो कवि कहना चाहते हैं जैसे फूल जो है वो डाली पर यानी पौधे पर खिलकर भी मुस्कुराता है, और अगर वो नीचे गिर जाता है फिर भी फूल जो है वो मिट्टी में भी मुस्कुराता है। तो हमें भी फूल से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे अगर हमारी ज़िंदगी में सुख आते हैं तो हम मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब दुख आते हैं, हमें चोट पहुंचती है, तब भी हमें हमेशा मुस्कुरा कर उनका सामना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता है, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता है। भाता मतलब चहेता। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि फूल को देखो, वो तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता है, ऐसा लगता है फूलों को तो रोना ही नहीं आता, और फूल हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा खुश रहता है, इसीलिए तो फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए बच्चों, फूलों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में दुखों से घबराकर, मुसीबतों से घबराकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराकर हमें उनका सामना करना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हैं और हर दुख का सामना करते हैं तो दुख भी वहाँ से भाग जाता है और सभी हमें पसंद करने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कविता जिसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, कितनी सुंदर कविता थी। इस कविता से हमें फूलों से प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में धैर्य और सहनशीलता के साथ काम लेना चाहिए और मुसीबतों का सामना जो है वो मुस्कुराकर करना चाहिए। तो ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।